व्हाट इज बीएससी एंड व्हाट इज एनएससी? ये एनएसडी और सीडीएसएल क्या है? क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ या फिर गहरा कुआं? क्या ये मिटा सकता है हमारी प्यास पैसे की? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपनी जर्नी पैसा कमाने की और सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। एज अ बिगनर अगर आप स्टॉक मार्केट को समझें तो स्टॉक मार्केट में आखिर लोग पैसा कमाते कैसे हैं और कंपनी अपने शेयर को क्यों बेचती हैं स्टॉक मार्केट में, ये समझेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पैसा कैसा बनाते हैं। समझें कि एक कंपनी एक्स है जिसका एनुअल इनकम 1000 करोड़ है, यानी ये साल में 1000 करोड़ रुपए कमाती है। अब सपोज करें कि उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और अपने बिजनेस को विस्तार में लाना है, यानी कि उसको अपना बिजनेस फैलाना है। अब इस चीज के लिए उसको 500 करोड़ रुपए की और जरूरत है। तो उसके पास कई तरह के ऑप्शन है। उसमें से पहला ऑप्शन है कि टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, यानी कंपनी एक्स बैंक से लोन ले सकती है और उसके बाद में वो अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करेगी। इससे कंपनी पे डेप्थ बढ़ेगा, तो ये ठीक ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है इंटरनल सोर्सेस, यानी किसी बड़े इन्वेस्टर या फिर बड़े बिजनेसमैन से पैसे ले ले और जिसके बदले में उसको उसकी मनमानी शर्तें या फिर एक कंपनी की एक बड़ी हिस्सेदारी देनी होती है। अब तीसरे इसमें होता है लॉन्चिंग आईपीओ इन द शेयर मार्केट। ये चीज़ हमारे समझने की चीज़ है। अब लॉन्चिंग आईपीओ इन द शेयर मार्केट से मतलब है जब किसी भी कंपनी के पहली बार अपने शेयर को लॉन्च करते हैं शेयर मार्केट में, उसे लॉन्चिंग ऑफ आईपीओ कहते हैं। अब कंपनी एक्स को सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 3 लगा। उसमें अपने कंपनी कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में बेच देती है और उसमें लोग अपने पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, उसके शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि कंपनी को पैसे मिल जाए। अब कंपनी एक्स ने फंड जुटाने के लिए शेयर मार्केट को चुना। लेकिन हम शेयर मार्केट से पैसा कमा कैसे सकते हैं? ये तो कंपनी की बात है कि कंपनी को फंड चाहिए इसलिए वो शेयर मार्केट में आए। अब समझते हैं आईपीओ क्या होती है। इस वीडियो में आईपीओ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं अगली वीडियो आईपीओ के बारे में ब्रीफ में समझाऊंगा। पर अभी के लिए थोड़ा सा ये समझें कि आईपीओ जब लॉन्च होती है उसके बाद लोग उसमें बिड लगाते हैं। बिड का मतलब होता है कि एक प्राइस जिसमें हम कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। बिड लगने के बाद कंपनी के शेयर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम सेंसेक्स भी कहते हैं या फिर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम निफ्टी भी कहते हैं, इन दोनों में जाके कंपनी के शेयर एक प्राइस पे लिस्टेड हो जाते हैं ताकि उसमें लोग उसके शेयर को खरीद सकें और उस कंपनी को पैसा मिल सके। अब कंपनी एक्स ने शेयर मार्केट चुना था पैसा जुटाने के लिए। अब मान लेते हैं कंपनी एक्स के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और मैं कंपनी एक्स के 5 शेयर खरीद लेता हूँ 500 रुपये में, यानी मैंने कंपनी एक्स में 500 रुपये इन्वेस्ट किया। अब कुछ दिनों बाद कंपनी एक्स को अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है और जैसे ये न्यूज़ शेयर मार्केट में फैलती है तो बहुत सारे लोग उसके शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब उस न्यूज़ की वजह से कंपनी एक्स के अब एक शेयर की प्राइस 120 रुपये हो चुकी है। मैंने उसके 5 शेयर 500 रुपये में खरीदे थे जब उसका भाव एक शेयर का 100 रुपये चल रहा था और प्रॉफिट होने की वजह से उसके शेयर की प्राइस 120 हो चुकी है, यानी अब मैं उसके 5 शेयर 600 रुपये में बेचूंगा। यानी 120 रुपये का एक शेयर तो 600 रुपये में उसके 5 शेयर को मैं बेचूंगा। तो मैंने 500 में खरीदा था और 600 में बेचा है, यानी टोटल मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में हम पैसे कमाते हैं। अब ये समझते कि पैसा गवाते कैसे हैं। भाई अब हर बार पैसा कमाएंगे तो नहीं, कभी ना कभी तो गवाएंगे। प्रॉफिट है तो लॉस भी है और यही मार्केट का रूल भी है। पर इस लॉस से कैसे बचें ये कोई नहीं बताता है। अब फिर से मान लेते हैं कि वही कंपनी एक्स के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और मैंने कंपनी एक्स के 5 शेयर खरीदे 500 रुपये में, यानी मैं उसमें 500 रुपये इन्वेस्ट किए। अब कंपनी को अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है और ये न्यूज़ पूरे मार्केट में फैल जाती है। उसके शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है। अब सप्लाई बढ़ने से मतलब है उसको बेचने वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जहाँ पहले खरीदने वाले बहुत ज़्यादा आ गए थे उसे बेचने वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो सप्लाई बढ़ने की वजह से उसके प्राइस की कीमत कम हो जाती है और मुझे लगता है कि उसका शेयर का प्राइस अभी और नीचे जाएगा। अब मान लेते उसके एक शेयर की प्राइस 90 रुपये हो गई है तो मैं उसके 5 शेयर 450 रुपये में बेच दूंगा। मैंने 500 में तो खरीदे थे पर बेच 450 में रहा हूँ, तो टोटल मेरे को 50 रुपये का लॉस हुआ। तो इसी तरह से हम पैसे गंवाते हैं। अब समझते हैं कि एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल से ना तो हमें फुल फॉर्म से कुछ लेना देना, ना ही इनकी संस्थाओं से क्या क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, इतना डीप में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर पर मार्केट का पर्सन होने के नाते हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना होगा कि आखिर करती क्या है, एनएसडीएल और सीडीएसएल का रोल क्या है मार्केट में। जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर को खरीदता हूँ तो वो कहीं जाके स्टोर होते हैं। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो कहीं स्टोर करते हो?
ठीक उसी तरह जब हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर होते हैं, और उस डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम एनएसडीएल और सीडीएसएल का होता है। यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके पास कौन सी कंपनी का शेयर है, कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास होती है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जिसकी वजह से आप मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। यानी आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट के बिना ओपन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया आपको सब समझ में आया होगा। पर मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान है क्या? शायद इतना भी आसान नहीं है। अब चिंटू को लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, प्रॉफिट हुआ तो खरीदो और लॉस हुआ तो बेचो। अब मार्केट का ये रूल भी है, सभी ऐसा करते हैं। प्रॉफिट होता है तो खरीदते हैं, लॉस होता है पर तो बेचते हैं। Sorry, that's a wrong number. यस, डेट्स अ रॉन्ग नंबर। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुनना। इसलिए मैं कोई बैकग्राउंड नहीं लगा रहा हूँ या कोई इमेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। मार्केट में होता ऐसा ही है कि जब प्रॉफिट होता है तो लोग खरीदते हैं और लॉस होता है तो बेचते हैं। पर मार्केट में क्या इतना ही आसान है पैसा कमाना? अब हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी आपको बताएगी कब हमें प्रॉफिट हुआ है, कब हमें लॉस हुआ है। कि शर्मा जी हमको तो प्रॉफिट हो गया, मेहता साहब बुरा हुआ, हमको लॉस हो गया। अब बताती है साल में 4 बार बताती है, हर 3 महीने बाद, क्वार्टरली या फिर एनुअली, साल में एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट अपने अनाउंस करती है। पर लोग तो सालों साल ट्रेड करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट की जो न्यूज़ है वो हमें या तो बहुत देर में पता लगती है या फिर पता ही नहीं लगती है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो मार्केट के पर्सन को ही पता लगती हैं, जो अंदर काम करता है। या तो पता ही नहीं लगेगी, जब तक पता लगेगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए होती है टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट। मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या एनालिस्ट होती है, हमें तो कुछ नहीं आता। भाई ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला नहीं है जो आएगा नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है। टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों ही अलग अलग चीज़ होती हैं। टेक्निकल एनालिस्ट जनरली लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं, और फंडामेंटल एनालिस्ट को इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब टेक्निकल एनालिस्ट में मैग्ड, आरएसआई, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैंडलिस्ट पैटर्न, बेरिश कैंडलिस्ट पैटर्न, बुलिश कैंडलिस्ट पैटर्न, एक ब्रीफ सीरीज है, आपको आने वाले वक्त में समझाऊंगा। अब फंडामेंटल एनालिस्ट में बैलेंस शीट चेक करना, फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करना, फ्यूचर ग्रोथ चेक करना कंपनी की, ये सब होता है ताकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें किसी भी कंपनी में। इन दोनों के बारे में अलग अलग सीरीज बनेगी, पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं टेक्निकल एनालिस्ट की और फंडामेंटल एनालिस्ट की भी। सीरीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। आप कभी भी पहली मंजिल से चौथी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको दूसरी मंजिल पर आना ही होगा। इसलिए हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिस्ट, उसके बाद फंडामेंटल एनालिस्ट, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आगे जाके बहुत सारी चीज़ें समझेंगे मार्केट के बारे में। आप कब एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मार्केट में एक दिन में पैसा कोई नहीं कमा सकता है। अगर आपको एक दिन में अमीर बनना है तो भाई आप छोड़ सकते हो ये वीडियो, क्योंकि एक दिन में अमीर बना ही नहीं जा सकता है। मार्केट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगेगा आपको मार्केट को समझने के बारे में, क्योंकि मार्केट कोई छोटा मोटा कुआं नहीं है, बहुत गहरा कुआं है। और इसको समझने के लिए समय के साथ साथ एक्सपीरियंस और मेहनत दोनों ही चाहिए होगी। अब एक काम और कर दो, यहाँ तक आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी थोड़ा बहुत ज्ञान दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो ये देख ली है। और मैं तो भाई ये कहूँगा कि मार्केट में एक दिन में तो पैसा नहीं कमाया जा सकता है। मैं आपको एक टेम्परेरी नहीं परमानेंट पैसा कमाना सिखाऊंगा। वंस अगेन थैंक यू।